गौरी, ये पूर्व दिशा में कितने मीठे फल हैं। मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है। अगर दूसरे पक्षी इस दिशा में ना आए तो ये सारे फल हमारे होंगे गौरी, और मजे लेके हम खाएंगे। हाँ कालू जी, ये तो बहुत अच्छा आइडिया निकाला आपने। हम सब पक्षियों को डरा देंगे, कोई भी पक्षी इस दिशा में नहीं आएगा। कौवा और कवि जी भर के फल खाते हैं और अपने घर के लिए वापस जाते हैं। रास्ते में उन्हें कबूतर मिलता है। कौवे, मैं पूर्व दिशा की ओर जा रहा हूँ। वहाँ तरह तरह के मीठे फल हैं। ना ना कबूतर भाई, उस दिशा में ना जाना। वहाँ बहुत जालिम चील रहती है। वो खूनी है। उसने कितने ही पक्षियों का खून कर दिया और उन्हें खा गई। कबूतर, वो पूरी डाइन है। अगर तुम्हें और सभी पक्षियों को अपनी जान बचानी है तो पूरब दिशा की ओर ना जाए। कबूतर बहुत डर जाता है और वापस अपने जंगल चला जाता है। गौरी, देखा मेरा दिमाग। अब कोई भी पक्षी पूरब दिशा की ओर नहीं जाए। हाँ कालू जी, और सारे फल हम दोनों खाएंगे मजे लेके। चिड़िया बहन और सभी पक्षियों, पूरब दिशा की ओर ना जाना, क्योंकि वहाँ एक जालिम चील रहती है जो पक्षियों को दबोच लेती है और उसे चीड़ फाड़ कर खा जाती है। कबूतर भैया, मैं तो कल ही पूरब दिशा की ओर गई थी। वहाँ तो कोई जालिम चील नहीं है। चिड़िया बहन, मुझे अभी अभी कौओं ने बताया है। पूरब दिशा में ही तो मीठे मीठे फल थे, उस पे भी जालिम चील का कब्जा हो गया। चलिए कबूतर भैया, हम अपने ही जंगल में दाना ढूंढ लेते हैं। चिड़िया और कबूतर दाना ढूंढने अपने ही जंगल की ओर चले जाते हैं। दूसरे दिन कौवे पूर्व दिशा की जंगल की ओर जाते हैं और जी भर के मीठा फल खाते हैं और धूप में जाकर लेट जाते हैं। गौरी, अब ना हमें दाना ढूंढने का फिक्र है, ना मीठा फल। तो मीठे फल खाकर धूप में सो जाया करेंगे रोज। हाँ मेरे सुंदर पति जी, चील के डर से दूसरे पक्षी इधर का मुंह नहीं करेंगे। सारे पक्षी भूख के मारे इधर उधर घूम रहे थे। चिड़िया बहन, मैं पूरब दिशा की ओर जा रहा हूँ। नहीं नहीं मिठू भैया, आप भूल कर भी पूरब दिशा की ओर ना जाना। कौओं ने बताया है वहाँ एक जालिम चील रहती है। चिड़िया, तुम ये क्या कह रही हो? मैंने कल ही उन दोनों कौओं को पूर्व दिशा की ओर जाते हुए देखा था। मिठू, क्या ये सच है? हाँ चिड़िया बहन, कल तुम मेरे घर आ जाना। मेरे घर की खिड़की से सब कुछ दिखता है। फिर दूसरे दिन कबूतर और रानो चिड़िया मिठू के घर जाते हैं। मिठू, वो कौवे कब आएंगे? नहीं होंगे, अभी अपनी आँखों से देख लेना, वो कौवे पूरब दिशा की ओर जाएंगे। गौरी, जल्दी करो, मीठे फल खाने चलते हैं पूरब दिशा की ओर। मेरे सुंदर पति, क्यों ना ऐसा करें, एक टोकरी ले लेते हैं। टोकरी में पूरा भर के मीठा फल घर ले आए। मन करेगा तब खाएंगे, रोज रोज पूर्व दिशा जाने का झमेला कौन पाले। फिर कौवे टोकरी लेकर पूर्व दिशा की ओर चले जाते हैं। मिठू के खिड़की से सब उन्हें देखते हैं। हाँ चिड़िया बहन, सही में ये कौवे पूर्व दिशा की ओर ही जा रहे हैं। ये हमें क्यों मना कर रहे थे? कबूतर भैया, ये कौओं की चाल है कि सारे मीठे फल वो खाएं, हम नहीं। चलो हम सब जाकर वहाँ देखते हैं। लालू जी, पेट तो भर गया, अब थोड़ा सो लेते हैं। जाते समय टोकरी भर के फल घर ले जाएंगे, जिससे 2-4 दिन आने का झमेले से बचेंगे। गौरी, वहाँ धूप है, चलो वहाँ जाके सोते हैं। फिर कौवे दोनों जाकर धूप में सो जाते हैं। कौवा और कवि कितने मजे लेके धूप में सो रहे हैं और हम पक्षी भोजन के लिए मारे मारे यहाँ से वहाँ फिर रहे हैं।
आज तो मैं पेट भरकर फल खाऊंगी। यहाँ जालिम चील नहीं, जालिम कौवे हैं। फिर वो तीनों मिलकर मीठे मीठे फल खाते हैं। रुको चिड़िया बहन, मैं कौओं का टोकरी लेके आता हूँ और सारे फल हम तोड़ लेते हैं और जाते समय घर लेके चलते हैं और मजे लेके हम खाएंगे। मिट्ठू चुपके से कौओं का टोकरी लाकर सारा टोकरी फलों से भर लेता है। चलो, अब ये फल कई दिनों तक खत्म नहीं होंगे। फिर तीनों वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब कौओं की आंखें खुलती हैं तो उनकी टोकरी वहाँ नहीं थी। अरे, हमारी टोकरी कहाँ गई? और कालू जी, मीठे फल के पेड़ पर एक भी फल नहीं है। गए, वो सब दूसरे पक्षी ले गए। कालू जी, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। पक्षी हमसे भी 2 कदम आगे हैं। ऐसे कौवे रोने लगते हैं और अपने घर वापस आ जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद।